कल फ्राइडे को अपने इस सप्लाई जोन ने तो निफ्टी में कमाल ही कर दिया, सेंसेक्स में भी कमाल कर दिया। और जैसा कि आप सबको पता ही है और आप सबने हमें पर्सनल मैसेज भी किया था कि सर आज आपके सप्लाई जोन ने मार्केट में कमाल कर दिया। और आप देखेंगे निफ्टी इस सप्लाई जोन को हिट करके निफ्टी में हमको यहां से यहां तक लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और आप सबको ध्यान होगा ऐसा ही सप्लाई जोन सेंसेक्स में भी था, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया था और आप सबने हमें पर्सनल मैसेज भी किया कि सर दिल खुश हो गया। ठीक है, आज हम यहां पर जानेंगे कि कोई भी अगर सप्लाई जोन है तो उसको हम बारीकी से कैसे देखें कि हमें यह पता लग जाए कि वो सप्लाई जोन कितना अच्छा है। कुछ अलग चीज देखेंगे, ठीक है, इस पर्पज से नहीं कि इसमें ट्रेडिंग करना, जी नहीं, बाजार का व्यवहार पता रहता है तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में हमको आसानी मिलती है, उस पर्पज से वीडियो है। देखिए ध्यान से एक चीज यहां पर, पहली बात तो देखिए, जैसे हम जब जिंदगी में कोई चीज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जब दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या मन कहता है कि रुको, बैठ जाओ अकेले में और खुद से पूछो कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो शायद 10 चीज दिमाग में आती हैं और उन 10 चीजों को लेकर के हम थोड़ा क्लियर अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, फिर किसी एक या दो तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा क्या करिए, चीज़ों को जो आपने पहले किया है, चीज़ों को अपने विचारों को मान करके उसमें आप कितने हद तक सफल होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, आगे के डिसीजन को लेते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, खुद से ही पूछना है। क्या पूछना है, आप सबको ध्यान होगा अभी हमने अपने एक वीडियो में, ये एक रेड कैंडल थी ड्रॉप, ये दो थी बेस कैंडल और एक थी रेड कैंडल, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का सप्लाई जोन था। हमने इस पर वीडियो बनाया था कि अगर निफ्टी सप्लाई जोन में जाती है तो निफ्टी में हमको यहां से गिरावट देखने को मिल सकती है। आपने देखा जब निफ्टी इस सप्लाई जोन को हिट करी तो निफ्टी में यहां से क्या हुई, आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक गिरावट देखने को मिली। कितनी जबरदस्त गिरावट हुई। यह गिरावट तो हमको सिर्फ कह सकते हैं 200 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है पॉइंट्स की गिरावट आई हो, लेकिन यहां से इस सप्लाई जोन को हिट करके निफ्टी में कितनी गिरावट आई कि मजा ही आ गया। ठीक है, क्योंकि निफ्टी गिरी होगी तो जो स्टॉक्स थे सप्लाई जोन में वो भी गिरे होंगे, तो इसके पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में हमको उसकी मदद मिली। तो अब यहां पर आपको खुद से ही पूछना चाहिए कि हमारे पास दो सप्लाई जोन है। पहले मैं उनकी मार्किंग कर देता हूं। यह सप्लाई जोन काम किया कब, फ्राइडे को काम किया, उसके पहले यह सप्लाई जोन था। चलिए मैं मार्क कर दिया, यह सप्लाई जोन नंबर 1 है और यह सप्लाई जोन नंबर 2 है। ठीक है, इस वाले सप्लाई जोन में कितनी लगआउट है, एक लगआउट है। देखिए एक लगआउट है, इस वाले में भी एक लगआउट है। इसको लेकर मैं चलो लगआउट नहीं मार रहा हूं कि छोटी रेड कैंडल है। ठीक है, हमने एक ही मान लिया, कम से कम कर दिया। अगर आप कहेंगे सर है तो देखिए, या अगर इसको आप दो देते हैं कि 2 लगआउट है तो इसके पास भी तो एक है, ये तो 2 हो गई। मतलब किसी तरह से कमजोर नहीं पड़ा दोनों सप्लाई जोन। तो देखिए जब इस एक से अब जब दो इसमें जो लगआउट है, जो लगआउट है और इसकी जो लगआउट है, आप ये देखिए जो लगआउट कैंडल है किस वाले सप्लाई जोन की जबरदस्त कैंडल है, या कह सकते हैं अच्छी कैंडल है। तो आप कहेंगे सर सप्लाई जोन नंबर 2 की जो लगआउट कैंडल है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सप्लाई जोन 2 की जो रेड कैंडल है उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू 1 की। 1 की तो यहीं से यहीं तक सिर्फ है। देखिए 1 की लगआउट इतनी बड़ी है, जबकि 2 की लगआउट लगभग 1 के डबल के आसपास है। तो ये खुद से पूछना चाहिए कि जिस सप्लाई जोन की लगआउट कैंडल सप्लाई जोन 2 से अच्छी नहीं थी, उसने मार्केट को यहां से लेकर के यहां तक गिरा दिया। मैंने इसका कोई वो नहीं किया, देखा नहीं कितने पॉइंट्स है, मुझे लगता है अगर 200 पॉइंट है तो कहीं हो सकता है 400 पॉइंट का ना हो गिरावट। ठीक है, लगभग। तो अगर इस छोटे से लगआउट से बाजार में 400 पॉइंट के आसपास लगभग का मान लीजिए गिरावट आ सकती है,
तो सप्लाई जो नंबर 2 में तो जो लगाउट कैंडल है वो तो बहुत बड़ी कैंडल है, तो भैया उससे गिरावट क्यों नहीं आ सकती है? बाकी देखिए मार्केट में जो है कभी भी कहीं से भी न्यू बाइंग न्यू सेलिंग आ जाने से इंडेक्स पे उसका 20 में ही व्यू बदल सकता है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं मार्केट इज सुप्रीम। लेकिन एक बात बता रहे हैं, अगर कंपेयर करना हो तो अगर 1 से मार्केट गिर सकती है 400 पॉइंट के आसपास मान लीजिए, तो 2 से क्यों नहीं गिर सकती है? क्योंकि 2 के पास क्या है, इसके पास तो 2 बेस कैंडल थी, इसके बाद तो एक ही बेस कैंडल है। हमने कहा जितनी कम बेस कैंडल होंगी वो जोन उतना ही अच्छा होगा। तो 1 के कंपेयर में 2 के पास क्या है, बेस कैंडल भी कम है। 1 के कंपेयर में 2 की लेग आउट भी अच्छी है, तो सप्लाई जोन 2 जो है ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता था और उसने अपना काम करके दिखाया। जबकि मैं इतने से भी सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि अगर 1 से अच्छा 2 है तो मुझे लगता है 1 से ज्यादा गिरावट भी आनी चाहिए 2 से। वो हम आगे जो मार्केट खुलेगी मंडे ट्यूसडे में तो उसका हमको दिखाई भी दे, ठीक है। तो मेरा कहने का देखिए आज क्या है, कल मार्केट खुली नहीं है और कहीं ना कहीं हम आज ऑफिस से आ गए, हमारी कल मान लीजिए छुट्टी है, तो हम वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो हमें कम से कम ये समय मिल गया सोचने का, समझने का कि मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, जब मार्केट में हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो एक दिन पहले मान लीजिए सपोज करिए कल मंडे है, अब आज संडे मान लीजिए पल को, तो संडे को हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो भी ये वीक स्टार्ट होने वाला कल से हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, गलतियां हम नहीं करेंगे। लेकिन उसमें आपने कभी ये चीज सोचा आपने कि कौन सी गलती आप नहीं करेंगे? आप कौन सी गलती नहीं करेंगे? गलती तो तब नहीं होगी ना कि जब हम कुछ नया सीख करके हम अगले वीक की शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई मान लीजिए हमें कोई 10 पॉइंट्स हैं, याद हैं कि ये 10 पॉइंट्स, ये 10 रूल है, हम इसके आधार पर अभी तक ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। तो अगर इसी 10 रूल को हम इस वीक तक भी ट्रेडिंग किया, अगले वीक भी कोशिश कर रहे हैं, अगले वीक भी कर रहे हैं, अगले वीक भी कर रहे हैं, तो कैसे सुधार हो सकता है? जब नियम में हम बदलाव ही नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा? जब जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं अगर हम उनको पूरी तरीके से नहीं मानेंगे तो बार बार चालान होगा, बार बार पेनल्टी लगेगी। आप तब कह सकते हैं ना कि अब चालान नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब मैं ट्रैफिक के सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। देखिए बात को यहां अगर समझा जाए तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बात को अगर समझा जाए, मैं समरी में अगर बोलूं तो मैं 2 लाइन में यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सालों से ट्रेडिंग जिस विधि से करते हुए आ रहे हैं, अगर उसी विधि को हम आगे भी बढ़ाते हैं तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि इस मार्केट से हमें लाभ हो सकता है सिवाय नुकसान के? समय के हिसाब से बदलाव कर लेना बहुत ही जरूरी है और कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये स्ट्रेटजी जो मैं लगाने जा रहा हूं या ये मैं जो प्राइस एक्शन यूज करने जा रहा हूं शायद हजारों में से कोई एक ही यूज कर पा रहा होगा। मैं क्या बोलता हूं इस आर्टिकल पर कि भीड़ से अलग सोचिए, भीड़ से अलग चलिए, ठीक है। जब आपको लगे कि आप जिस प्राइस पर ट्रेड लेने जा रहे हैं वो प्राइसेस शायद ही कोई यूज कर रहा होगा इस समय, तब समझ जाइए अब आप अलग हो रहे हैं, अब आप मेहनत कर रहे हैं। एक क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं। कई लोग हैं कि शुरुआत करते हैं कि पहले क्लास से शुरू किया, पूरा लास्ट तक पढ़ते चले गए, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वो जो 50 लोग 100 लोग साथ में चल रहे थे, लास्ट में 10 ही 5 लोग बचते हैं साथ में लास्ट तक, लेकिन जो 10-5 बचे उसमें से कुछ ही लोग तो होते हैं जो
बहुत कुछ जिंदगी में कर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि यह आवश्यक नहीं है कि भीड़ जो कह रही हो वही सत्य हो सकता है कुछ समय के लिए आप भीड़ से अलग चले तो भीड़ आप पर हंसे, लेकिन जिस दिन आप कुछ बड़ा कर जाएंगे उस समय वही भीड़ आपको फॉलो करने लगेगी। ध्यान रखिएगा, महाभारत की भी लड़ाई में कौरव और पांडवों की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौरवों की सेना बहुत ज़्यादा थी और पांडव बहुत कम थे, सिर्फ 5 थे। लेकिन जीत किसकी हुई? सच्चाई की। तो हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में अगर आपने कदम रख ही दिया है और आप इस मार्केट से कुछ लाभ लेकर जाना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको कुछ ऐसे प्राइजेक्शन, ऐसी स्ट्रेटजी को मार्केट में यूज करना होगा जो शायद आपको, आपका दिल कहे कि इस स्ट्रेटजी को इस समय या इस प्राइजेक्शन को इस समय शायद ही कोई यूज कर रहा होगा। तब समझ जाइए अब आप सबसे अलग कर रहे हैं। और लोगों से अलग करने के लिए कहना आसान है कि हम अलग करेंगे, लेकिन अलग करने के लिए आपको क्या होगा? लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा भीड़ से क्यों बोलता हूं? सेबी के डेटा को एनालाइज करके बोलता हूं। सेबी डेटा क्या कहता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो है लॉस में हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में हैं, बहुत कम लोग ही प्रॉफिट में हैं। तो उसी बात को मैं कहता हूं कि ज्यादातर मतलब वहां जो ज्यादातर लोग हैं शायद उतनी अच्छी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कम लोग प्रॉफिट में हैं वो शायद ज्यादा मेहनत करते होंगे। शायद क्या 100% वो ज्यादा मेहनत करते होंगे जो प्रॉफिट में हुए। इसलिए मैं तो कहता हूं अगले हफ्ता ट्रेडिंग फिर उसी पद्धति से उसी चीज किया जाए जिससे हम सालों से लॉस में हैं। उससे अच्छा अगले हफ्ते ट्रेड ही ना किया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप सब अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, और अगर आप सब में से हमसे कोई पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, खास बात, हमारा जो कोर्स है आप सब में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी किया और हमें बहुत प्यार दे रहे हैं कि सर आपने कोर्स में जान डाल दिया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो चीज़ जिंदगी में करता हूं वो पूर्णतया कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ ही करता हूं। दोस्तों, अगर आप सब में से कोई भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट और हमारे ऐप दोनों पर हमारा कोर्स अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से है, आप वहां जाकर हमारे कोर्स को देख सकते हैं। बाकी हमारे वेबसाइट का लिंक हमारे टेलीग्राम पर और हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां पर जाकर भी हमारे कोर्स को देख सकते हैं। धर के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल ही फ्री है। पर ध्यान दें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, हमने यहां पर जो भी निफ्टी के बारे में बात किया वो निफ्टी में ट्रेडिंग करने पर्पस से बात नहीं किया है। बाजार के पैरेलल, इंडेक्स के पैरेलल स्टॉक्स में ट्रेडिंग जब करनी होती है तो अगर इंडेक्स का व्यू पता होता है तो उसके सारी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में काफी मदद मिलती है। उस पर्पस से मैंने यहां पर इंडेक्स के प्राइसिंग को आपको समझाने का प्रयास किया है। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। और दोस्तों, बाकी वीडियो बनाने से अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफी चाहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।